देश में इन दिनों अगर किसी पार्टी की चर्चा हो रही है तो उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर एक तरह सा तूफान सा इस पार्टी ने ला दिया है। पिछले करीब 5-6 दिनों में 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी के हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, ट्विटर इंस्टाग्राम तक सीमित है, या इसकी ज़मीन पर भी कोई अस्तित्व है? यही आज का हमारा मुद्दा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से दुगने से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये सटायर है, मीम है, या सोशल मीडिया क्रांति कहा जाए, या सच में वास्तविकता से इसका कोई लेना देना है? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से आम जनता को और तमाम ऐसे लोगों को जो कॉकरोच कहा, तो जनता में ये एक मैसेज गया कि किस तरीके से हमको, मतलब इतनी शीर्ष पर बैठे हुए लोग हमको कॉकरोच की नज़र से देखते हैं। तो एक तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और भुखमरी और तमाम जो पेपर लीक हो रहे, तमाम लोगों में आक्रोश तो था ही, लेकिन एक मजाकिया तौर पर ये बना। और जिस तरीके से उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी, उसके बाद लोग उससे जुड़ते चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशादुल्लाह है। इरशाद जी, देखिए, मजाक आप कह रहे हैं कि मजाकिया तौर पर बनी, लेकिन 22 मिलियन लोग जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं रोष आक्रोश है लोगों में। तभी तो ना जनता के अंदर इतना आक्रोश था कि लोग उससे जुड़ते चले गए। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, लेकिन हम उस मुद्दों में भी एक बात कहना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, उस मुद्दे के अंदर भले ही सोशल मीडिया के अंदर हो, लेकिन इसके अंदर एक मुद्दे को बहुत तेजी से जोड़ना चाहिए। वो है ईवीएम मशीन और जो एसआर, जो वोट काटने का जो इनका प्लान है, इसको भी जोड़ना चाहिए। क्योंकि भले ही ये सोशल मीडिया पे आप सलाह दे रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को कि भाई ईवीएम वाला मुद्दा भी इसमें जोड़ दें, इसमें जोड़े, क्योंकि वही मेन है। मेन इसके अलावा कुछ नहीं। जब वो ईवीएम खत्म होगी तभी देश के अंदर कुछ हो सकता है। मोइना मित्रा तो कह रही है मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ पार्टी। देखिए, वो उन्होंने सोशल मीडिया में ही जोड़ा है कोई, क्योंकि इसका कोई लीडर अभी सामने है नहीं है और नहीं ये रजिस्टर है। अभी ये सोशल मीडिया के अंदर है और उसी पर वो काम चल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है और ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है सोशल मीडिया पर, लेकिन इससे अगर लोग जुड़ते रहें तो मैं इनकलाब जरूर आएगा। इनकलाब जरूर आएगा। देखिए, मजदूर परेशान, किसान परेशान और युवा बेरोजगार है। गुस्सा इस बात का है कि नीट का पेपर भी लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों का जो भविष्य है वो खतरे में है और बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। 2017 में हुआ, 2024 में हुआ और फिर 2026 में भी एक बार फिर से नीट का पेपर लीक हुआ है। सीजीआई ने कहा था कि भाई जो लोग फर्जी डिग्री लेकर के घूमते हैं वकीलों की, वो लोग कॉकरोच की तरह हैं। उनके विषय में कहा था, पूरे देश के युवाओं के लिए नहीं कहा था। ऐसा इंटरप्रिटेशन कहा जा रहा है, बताएं। देखिए, ये पहली बार नहीं है। सीजीआई हो गए या देश के सर्वोच्च संस्थान पे बैठे, चाहे शीर्ष पद पे बैठे, तमाम लोग एक वर्ग को लगातार हाशिए पे ले रहे हैं, वो है युवा वर्ग, जिसको लगातार शर्मसार किया जा रहा है, उसका निरादर किया जा रहा है, उसकी उपेक्षा की जा रही है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये उन नौजवानों की प्रतिक्रिया है जो लगातार सरकार द्वारा प्रताड़ित हुए हैं, जिनको अपमानित किया गया, जिसे उपेक्षित किया गया, जिसे प्रताड़ित किया गया, जिस पे मुकदमे दिए गए हैं, जिसके पेपर लीक किए गए हैं, जिसको परीक्षाओं में धांधली की गई है। ये उन नौजवानों की प्रतिक्रिया है और ये प्रतिक्रिया सामूहिक विद्रोह का रूप लेगा और हिंदुस्तान में एक बड़ी क्रांति होगी। सरकार ने तो इसीलिए इसको बैन कर दिया, ट्विटर अकाउंट की। भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आप अच्छी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा कैसे होता है जानते हैं? जब हिंदुस्तान में आंतरिक आतंकवाद बढ़ता है, जिसका संरक्षण इस देश का भारतीय जनता पार्टी करती है, जो नफरत की सियासत करती है, जिसकी राजनीति बुनियादी व्यवस्था नफरत पे आधारित है, वो तो कह रहे हैं कि पहली सरकारों में धमाके होते हैं। ये राजनीति इस देश की बुनियादी संरचना को बिगाड़ रही, राजनीति के ताने बानों को बिगाड़ रही है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी ये नौजवानों के हक की बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है। वो जो सरकार से प्रताड़ित हुए हैं, उस प्रताड़ना से उभरने की बात करती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सद्दाम अंसारी है। सद्दाम भाई का ये कहना है कि ये एक प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है और काफी तगड़ा रिस्पॉन्स है, क्योंकि 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर। आएंगे सर आपके पास, फिर आएंगे। जी भाई, आपका क्या कहना है भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, अभी हमारे सीनियर जो है कांग्रेस के, जो है इरशाद भाई ने कहा मजाक मजाक में ये चल रहा है, तो क्या मजाक मजाक में देश भी ऐसे ही चलाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी? क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे?
देश चलाने में और करनी और कसनी में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी देश की बागडोर अपने हाथ में लेके ना कांग्रेस जनता पार्टी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं ज़मीनी स्तर पे और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। क्योंकि जब एक घर इंसान चलाने में बड़ी कड़ी मेहनत पड़ जाती है, तो ये तो पूरा देश राष्ट्र की बात है। क्यों आम आदमी पार्टी बनी और 2-3 बार मुख्यमंत्री भी बने, अरविंद केजरीवाल सरकार भी चला करके दिखा दिए, आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं है उनके पास? नहीं, देखिए वो बात ठीक है, अनुभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अभी इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, उनसे कहिए वो ज़मीन पे आके काम करें ना तो उनका कहीं कार्यालय है, ना तो उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना तो प्रदेश अध्यक्ष है, ना कोई प्रवक्ता है। कोई तो आके इस बात की अपनी जिम्मेदारी उठाए ना। अरे गुरु, समर्थक तो हैं, जनता तो है साथ में 22 मिलियन। सर आप क्या कहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी? मैंने सब लोगों की वक्ता जो हमारे थे अपने भाइयों को सुना, और बुनियादी सवाल जो आप लेकर चल रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक सिंबल है, एक सिंबोलिज्म है। और इसको कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार बंधुओं को भी समझना पड़ेगा कि आखिर रातों रात 2 दिन में इतने फॉलोअर क्यों हो गए, कैसे हो गए, इसके पीछे आपको झांकना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा दर्द है, कौन सी चिंता है उन युवाओं के बीच जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सिंबॉलिक पार्टी बनती है, उससे वो जुड़ जाते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा एक समझ लिए कि व्यापक रूप से मंथन हुआ होगा, चिंतन हुआ होगा उन युवाओं को अपने भविष्य को लेकर और देश को भविष्य को लेकर, तभी वो उससे जुड़े हैं। उनका कोई एजेंडा तो है नहीं, कोई पार्टी तो एग्जिस्ट करती नहीं है कि भाई ग्राउंड लेवल पर हम ये पार्टी है। ये तो एक व्यक्ति द्वारा बॉस्टन में जो रहता है, हिंदुस्तान में भी नहीं, उसने एक सोशल मीडिया पेज बनाया और उस पर हिंदुस्तान के अगर इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आज हमारे देश के शीर्ष लीडरशिप को, हमारे देश पर बैठे हुए सर्वोच्च पदों पर जो बड़े बड़े व्यक्ति बैठे, उन्हें सोचना पड़ेगा कि आज हमारे देश के युवा आखिर इस तरह से क्यों जा रहे हैं। सोच तो रहे हैं, तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि बैन कर दो, यही सोचने का तरीका है। बैंड करने से क्या होगा? मतलब आप किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो आप उसे बैंड कर दोगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा हो जाएगा ना राष्ट्रीय साहब। सुरक्षा क्या होती है? आप बताइए, क्या ये कोई आतंकवादी है? इन्होंने कोई आतंकवादी घटना करी, कोई देशद्रोही काम किया, कोई देश में विद्रोह फैलाया, तो आपने कहा सीधा ये तो तानाशाही हो गई। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं इनसे डर रही है कि भाई इस तरह से लोग अगर जोड़ रहे हैं तो सारी सरकार की पोल खुल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उस भाषा के ऊपर न केवल देश के पूर्व जस्टिस ने बल्कि तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने भी आपत्ति जताई कि एक चीफ जस्टिस को अपनी गरिमा, अपने पद का ख्याल रखते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि वो आप कहते हैं फर्जी डिग्री, सफाई दे के आप बोलते हैं कि फर्जी डिग्री है, तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हो? क्यों बैठे हुए वहाँ पर आज तक? कराइए ना आप उसके ऊपर। तमाम इन्होंने भी मुद्दे उठाए। सर आपका क्या कहना है, कॉकरोच जनता पार्टी कल को अगर भविष्य में धरातल पर आती है, अभी भी उसके 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए, हर घंटे मिलियन फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो अब आपका क्या कहना है अगर ऐसी चीज़ें हकीकत में आती हैं? 7-8 दिनों में भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी से डरने लगी, ये है क्या सच्चाई? देखिए, देश का यूथ और स्टूडेंट दोनों ही बहुत तकलीफ़ में है। कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी सोशल मीडिया पे ही है, सोशल मीडिया की ही पार्टी मान के चलिए। जब ये धरातल पर आ जाए तब समझा जाए कि यूथ ने कुछ किया देश के लिए। लेकिन ये बात हकीकत है कि देश का यूथ बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, न रोज़गार है, न तो जो है कहीं काम धंधा, न कहीं उसका एडमिशन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, पेपर आउट हो रहा है। तो इसलिए इस यूथ को बहुत तकलीफ़ है। और आज नहीं तो कल, आज ये सोशल मीडिया पे है, कल वो धरातल पे भी आएंगे। आप कह रहे हैं साहब बहुत तकलीफ में, युवा बेरोजगार है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई डबल इंजन की सरकार है हमारी। देखिए, हम बताते हैं, जो आज ही इस कॉकरोच जनता पार्टी और नौजवानों के संगठित होने पे हंस रहे हैं, जो उनके बेरोजगारी, बेकारी और विवशता पे हंस रहे हैं, वो लोग वही लोग हैं जिनके लिए इस देश में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, जिनके लिए एजुकेशन बर्बाद हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके लिए पेपर लीक हो जाए तो री पेपर पे खुश हो जाते हैं, जिनके लिए परीक्षा में धांधली हो जाए तो उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, यूनिवर्सिटियों का निजीकरण हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोजर मर्जर के तहत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय बंद कर दिए जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही लोग हैं। मैं तो इनको ये उपाधि देना चाहता हूँ कि जितना इस देश को बर्बाद करने में, इस देश की व्यवस्था को बर्बाद करने में अंग्रेजों का योगदान नहीं होगा, उससे ज़्यादा योगदान इन लोगों का है जो आज के नौजवानों पे हंस रहे हैं, उनके बेकारी फंस रहे हैं।
हैं, उनके व्यवस्था फंस रहे हैं। ये व्यवस्था उनकी अपनी मूल व्यवस्था नहीं है, ये सरकार की असफलता है। सरकार असफल है, इसीलिए आज नौजवान विफल है। तो विद्रोह होगा? विद्रोह निश्चित होगा। आपने देखा जयप्रकाश का विद्रोह, अन्ना का विद्रोह, गांधी का विद्रोह, विद्रोह स्वाभाविक है, होगा ही। विद्रोह स्वाभाविक है, होगा ही। विद्रोह में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, ये अहम है। भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे ही पड़ गई है। देखिए मसला ये है ना कि जब एक आदमी देश के लिए लगातार निरंतर काम कर रहा है तो ये सब मिल के उसको खींचने का काम करते थे। नहीं होता एक हमारा आदमी आगे बढ़ रहा है घर का परिवार का, तो उसको पीछे किया जाए। ये कैसे आगे बढ़ रहा है? हम इतने साल से सत्ता में तो नहीं आ इतना पाए। पेपर लीक होगा साहब, आप देखिए कि छात्र आत्महत्या पेपर कर तो- ले रहे हैं। पेपर तो पहले भी लीक हुआ करता था और भी सरकारों में लीक हुआ करता था। तो पहले कर रहे थे तो अब भी करेंगे। भैया तो पहले क्यों नहीं जगाया आपने? पहले आपने क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाया, कानून बनाया? उस व्यवस्था में नहीं जन्मे होंगे हम, आज अरे जन्मे हैं। आज जन्म में कैसे आज जन्म गया? मतलब जब आप हम शायद उस व्यवस्था में नहीं होंगे। मतलब जब आप जब चेतना जगे तभी लड़िए, समझ रहे नहीं, हैं ना? ऐसा नहीं है कुछ व्यवस्था में गलत हुआ है तो इस व्यवस्था तो में आपको वही समय कानून अपनी आवाज क्या उठाना करना चाहिए, चाहते आपको हैं? कानून बनवाना चाहिए, हम लोग लड़के वहाँ कानून बनाना पारित करवाना चाहिए कोर्ट में कि अगर जो भी पेपर सरकार में लीक होता है उस सरकार के मंत्री जो शिक्षा मंत्री उनको तत्काल तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त फांसी दिलवा देना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं क्यों आप नहीं तो आपकी जब सरकार में हुआ था धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों अभी जब जांच होगी, ये जांच का विषय है ना, जांच होगी तो पहले क्यों नहीं कराया? पहले क्यों नहीं कराया इन्होंने? नैतिकता के आधार पर नहीं होना चाहिए। नहीं जब पहले नहीं हुआ पतित हो गई, मर गई है, जब नैतिकता जिंदा हो तब तो क्या साहब, नैतिकता के आधार पर नहीं देना चाहिए? 22-25 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार एग्जाम हो रहा है। अब कह रहे हैं साहब 21 जून को एग्जाम फिर दीजिए, उसमें कितने लोग आत्महत्या कर लिए? जब इनके बड़े नेता और देश के रक्षा मंत्री ये कह देते हैं कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं हुआ करता, तो नैतिकता की बात आप किससे पूछ रहे हैं? नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से करना मैं समझता हूँ एकदम निराधार, निरर्थक है। ये सब एकदम इतनी मोटी चमड़ी के बेहयाई पर उतर आए हैं कि आज पेट्रोल तीसरी बार बढ़ा है, 4 दिन में तीसरी बार बढ़ा है। और जब पेट्रोल जो है $34-35 बैरल हुआ करता था, तब हिंदुस्तान में 60 रुपए का पेट्रोल था, तब ये विरोध करते थे। तब जो 140 तक पहुंच गया था, तब पेट्रोल जो है 60 पर रह के 70 पे जनता पार्टी भी कह रही है कि पहले इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। नैतिकता यही कहती है। धर्मेंद्र प्रधान को अगर किसी ने वहां तक पहुंचाया तो जनता ने पहुंचाया, यूथ ने पहुंचाया है। ये उन पढ़े लिखे लोगों ने वोट देकर पहुंचाया। तो जो उम्मीद रखते थे कि हम आज पढ़ लिख कर गए हैं, कल को हमको जो है देश विकास करेगा तो हमको भी विकास की भागीदारी में कुछ ना कुछ मिलेगा, हमको भी जो है हमारी शिक्षा का योगदान मिलेगा, हम भी नौकरी पाएंगे, कुछ करेंगे देश के लिए। आप बताइए 95,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज अशिक्षित हैं जो जा नहीं पा रहे सरकारी स्कूल। आप ये बताइए पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। एक बच्चा एडमिशन नहीं मिल पाता, वो एडमिशन मिलता है फिर पढ़ाई करता है किसी तरह से, अगर एग्ज़ाम पास भी कर लेता है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद भी अगर कुछ हो जाएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। यही विद्रोह है, यही नाराजगी है, यही युवा शक्ति है। क्या लगता है भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी से युवा इसी तरह लगातार जुड़ते रहेंगे और आगे इस पार्टी का भविष्य आपको दिख रहा है? देखिए पार्टी का भविष्य दिखे या न दिखे, लेकिन जिस तरीके से एक इन्होंने आंदोलन खड़ा किया है, इससे सरकारें हिल गई, उनके चूल्हे हिल गए हैं। देखिए आर्थिक सुनामी आ रही है। माननीय राहुल गांधी जी बार बार चिल्ला रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री इटली जाके टाफ़ी खिला रहे हैं और वहाँ जाके हंस रहे हैं, देश की जनता पर हंस रहे हैं, टाफ़ी हम खिला रहे हैं। तो ये हमारा देश की व्यवस्था है। जब देश के प्रधानमंत्री हम आम आदमी को कि कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तेल का दाम रेल के बढ़ रहा है, कोई मतलब वो तो कह रहे हैं साहब, ये देखिए पोस्टन में पीआर की कोर्स करने वाला एक लड़का है जो कि आम आदमी पार्टी से शुरुआती दिनों में जुड़ा था। लोग तो कह रहे हैं असली कॉकरोच अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए ये प्रधानमंत्री और जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, इनके चूल्हे पूरी तरीके से, अगर इनको डर नहीं था तो क्यों डिलीट कराया? क्यों डिलीट कराया? ये डिलीट कराने का मतलब है और लोग जोड़ेंगे और उन लोगों के अंदर आक्रोश युवा में होगा। अब ये युवा रुकने वाला नहीं है, इनके चूल्हे हिलाकर जो है इनका बम्बुक कर देगा। बिल्कुल, कॉकरोच इज बैक। एक बार ब्लॉक किया गया अकाउंट, उसके बाद दोबारा फिर से जो ट्विटर पे अकाउंट था वो आ गया और उस पर भी खासी संख्या में जो है फॉलोअर आ चुके हैं। कुछ हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस हिसाब से नाम दिया गया
और जनता को एक सिंबोलिज्म दिखाया गया यूथ को कि देखिए हमको कॉकरोच बनाया गया है। हाँ। दरअसल हकीकत में इस देश में अगर कोई कॉकरोच है, कोई पैरासाइट है, इस देश को पूरी तरह से खाने और नुकसान देने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनकी सरकारें, उनकी नीतियां हैं। इस देश का युवा इनको उखाड़ फेंकेगा, ऐसे पैरासाइट को इस देश से इस तरह से निकालेगा, इस तरह से मारेगा, इनका इलाज करेगा कि आप देखिएगा आने वाले भविष्य में इनका पता नहीं चलेगा, नेस्त नाबूद हो जाएंगे। देश की सरकार से ना उत्तर प्रदेश भी ये अपील करता है कि भाई अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हों, कोई राष्ट्र हित के विरोध में कोई काम हो रहा हो जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो, आप निसंदेह बैन करिए, रोकिए, थामिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर युवा अपनी बात कहना चाहता है सोशल मीडिया के माध्यम से तो उसको बैन करना निराधार है, निरर्थक है। आप देखिए लगातार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और यही सवाल, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब रियलिटी में कोई पार्टी फॉर्म करेगी? क्या वो चुनाव लड़ेगी? क्या उसके नेता अब धरातल पर उतरेंगे, आम लोगों के मुद्दे को उठाएंगे, युवाओं के मुद्दे को उठाएंगे? यही एक बड़ा सवाल है। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।